So, hello everyone. I hope you all are doing great. So, I am back with another question. Find the minimum and maximum number of nodes between critical points. ठीक है. So, this is the question of linked list. I hope you guys have tried it. If not, then please make sure try it once and then watch the video. Right? So, the question says a critical point in a linked list is defined as either a local maxima or local minima. Okay, so you guys can read the problem. I am just walking you through अ सिंपल एग्जाम्पल राइट. तो देखो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है जो कि है देखो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा. अब ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, जैसे इफ आई विल टेक दिस एग्जाम्पल राइट, आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल. सी 5 3 1 2 5 1 2. So 5 and 2 कैन नॉट बी अ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा बिकॉज अगर ये 5 है तो इसका एक प्रीवियस नोड और इसका एक नेक्स्ट नोड होना चाहिए. ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए. तो इसी तरीके से लास्ट वाला जो नोड है वो मेरा ना तो लोकल मिनिमा हो सकता है ना लोकल मैक्सिमा हो सकता है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. अब ये जो 3 है क्या ये हो सकता है लोकल मिनिमा या मैक्सिमा? तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चेक करनी है कि इसके जो प्रीवियस नोड की वैल्यू है वो इससे छोटी है क्या, और इससे जो नेक्स्ट नोड की वैल्यू वो उससे छोटी है क्या. ठीक है, मिनिमा के लिए मुझे क्या देखना है कि ये जो 3 है क्या ये छोटा है 5 से, या फिर 3 क्या छोटा है 1 से. मुझे ये चेक करना है. अगर ये 3 दोनों से ही छोटा होगा तो ये मिनिमा पॉइंट है, और अगर ये 3 दोनों से बड़ा होगा जैसे कि 5 से भी बड़ा हो गया और 1 से भी बड़ा हो गया, अगर ऐसा है तो ये मैक्सिमा पॉइंट है. ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई. तो अभी 3 तो हमारा ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, क्योंकि इसमें ये कंडीशन गलत हो रही है, इसमें ये कंडीशन गलत हो रही है. ठीक है भाई, इतना समझ आ गया हमें. अब क्या हमें देखना है, एक बार पूरे लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं और कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, कितने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं मेरे पास. अब यहाँ पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, इंडेक्स से हो गया. ठीक है, इंडेक्स से हो गया इसका मतलब. तो अब 1 क्या है, 1 क्या छोटा है 3 से, हाँ छोटा है. क्या 1 2 से छोटा है, हाँ, तो इसका मतलब है ये एक मिनिमा पॉइंट है. ओके, इफ दिस इज योर एरे, सो लेट मी गिव एन इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये हमारे इंडेक्सेस हैं, तो 3 मेरा मिनिमा है. अब उसके बाद 2 को चेक करना है. तो क्या 2 छोटा है, नहीं 2 बड़ा है 1 से, और लेकिन 5 से बड़ा नहीं है, तो ना तो मिनिमा हो रहा ना मैक्सिमा हो रहा. फिर 5 को चेक करेंगे तो 5 बड़ा है 2 से और 5 1 से भी बड़ा है, तो ये मैक्सिमा पॉइंट हो गया. ठीक है, इंडेक्स मैंने लिख लिया. फिर 1 को चेक करेंगे, 1 छोटा है 5 से और 2 से भी. ठीक है, दोनों से छोटा है तो मिनिमा पॉइंट हो गया, तो 6 को भी लिख लेंगे यहाँ पे. उसके बाद 2 को चेक करेंगे, 2 को चेक नहीं करेंगे बिकॉज ये लास्ट नोड है, तो इसको हम क्रिटिकल पॉइंट में नहीं ले सकते क्योंकि इसका नेक्स्ट नोड कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स का एक एरे आ गया. ठीक है, 3 5 6 राइट. अब 3 5 6 में से मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है मिनिमम डिस्टेंस कॉमा मैक्सिमम डिस्टेंस का एक एरे. ठीक है, जैसे कि यू कैन सी हियर कि जैसे ये क्वेश्चन है 5 3 1 2 5 1 2, तो इसमें 1 और 3 आंसर है. तो बेसिकली 1 5 और 1 मेरे पास पॉइंट्स निकल के आए हैं. उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलेगी कि इसमें से जो भी डिस्टेंस मिनिमम होगी पॉइंट्स के बीच की. तो जैसे 3 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया 2, 6 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया 1, तो इसमें मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ 1, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हुआ 6 माइनस 3 3. सो दैट वुड बी योर आंसर. करेक्ट. सो इस तरीके से मुझे अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस का एक एरे रिटर्न करना है. ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई. अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, हाउ वी विल अप्रोच दिस. ठीक है, मैं इसको कॉपी करती हूँ. ठीक है, लेट मी पेस्ट दिस.
ठीक है, ओके कोई बात नहीं, मैं इसको मैनुअली बना लेती हूँ। 1322, या लेट मी टेक अ पेन, 1322, राइट, 3227, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, एक बार और समझते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया स्ट्रिक्टली, ठीक है, इस वर्ड को आप एकदम समझ लो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए या स्ट्रिक्टली स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इक्वल है तो आप उसको कंसिडर करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है हमारे पास, तो 1 और 3 को तो मैं नहीं ले सकती, 1 और 7 को मैं नहीं ले सकती। यहाँ पे 3 को क्या ले सकती हूँ, 3 1 से बड़ा है और 2 से भी बड़ा है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 2। ठीक है, 2 आ गया, फिर उसके बाद 2 को चेक करेंगे आगे, तो 2 इक्वल आ गया यहाँ पे, तो कुछ नहीं होगा। फिर 2 को चेक करेंगे तो इधर भी इक्वल है, फिर 3 को चेक करेंगे तो 3 दोनों से बड़ा है, तो 5 हमारा आ गया। फिर 2 को चेक करेंगे तो यहाँ इक्वल आ गया, 2 को चेक करेंगे फिर 2 को, तो यहाँ पर भी इक्वल आ गया, नहीं लेंगे, 7 7 ले नहीं सकते, तो हमारे पास 2 और 5 आ गया। ठीक है, 2 और 5 मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। ओके, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। अब इसके लिए मुझे डिस्टेंस निकालनी है। अब 2 और 5 है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा 3, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा 3, तो हमारे पास ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लिसन, अब कुछ ना एज केसेस देखते हैं। जैसे अगर मेरे को दे दिया जाए 3 4, तो क्या इसका कुछ आंसर हो सकता है, क्योंकि ना तो मैं इसको ले सकती ना मैं इसको ले सकती, तो इसका आंसर क्या होगा, -1, -1। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा आपको कुछ इनपुट दे दूं 3 4 5, ठीक है, अगर ऐसा इनपुट है तो मैं कुछ ले सकती हूँ क्या, 3 और 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बिकॉज इनको हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्या 4 को मैं अकेले ले सकती हूँ, 4 हमारा 3 से बड़ा है 5 से छोटा है, तो वैसे भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता 8, ठीक है, अगर यहाँ पर 8 होता तो 8 3 से बड़ा है 5 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब है इसका इंडेक्स 2 हो गया। तो कैन आई टेक अ सिंगल इंडेक्स, लेट्स रीरीड द क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स होने चाहिए एटलीस्ट, तो मैं किसी भी ऐसे लिंक लिस्ट को नहीं ले सकती जिसमें 2 नोड्स हो, या फिर मैं किसी भी ऐसे लिंक लिस्ट को नहीं ले सकती जिसमें 3 नोड्स हो। ठीक है, क्या मैं किसी 4 नोड्स वाले को ले सकती हूँ, लेट्स चेक, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 को ले नहीं सकते तो 4 को ले नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा बड़े बड़े नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पे, 8 और 31, तो 8 हमारा है एक पॉइंट, 2 हो गया ये, और 31 भी हमारा एक पॉइंट है, तो इसको भी 3 ले लेते हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस आ गया 1, मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया 1। हाँ, तो 4 डिस्टेंस वाले को मैं ले सकती हूँ, लाइक 4 नोट्स वाले लिंक लिस्ट को मैं कंसीडर कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे एज केसेस निकल के आ गए। ठीक है, यस, तो इतनी बात हमें समझ आ गई। अब हम देखते हैं इसका कोड। ठीक है, तो देखो लिंक लिस्ट है, सबसे पहले पॉइंटर्स की ही बात करते हैं। जैसे हमारे पास जो हेड पॉइंटर है, तो हेड पॉइंटर को पहले तो सिक्योर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई लिंक लिस्ट है इस तरीके से शुरू हो रही है, तो अगर ये हेड पॉइंटर कहीं भी मिस हुआ तो पूरी लिंक लिस्ट खो जाएगी मेमोरी में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, उसमें हेड को स्टोर करा लेंगे, या हेड के नेक्स्ट को स्टोर करा लेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बिकॉज हेड का तो कुछ काम ही नहीं है, बिकॉज ये तो मैं ले ही नहीं सकती क्रिटिकल पॉइंट्स में, तो हेड के नेक्स्ट से ही मुझे शुरू करना है, तो ये मेरा एक लिस्ट नोड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं कुछ वेरिएबल्स भी लेने पड़ेंगे मुझे, जैसे प्रीवियस को मुझे देखते हुए चलना है कि क्या वैल्यू है उसकी, तो स्टार्टिंग में हेड की वैल्यू ही स्टोर करा देते हैं,
बिकॉज इस नोड के लिए प्रीवियस क्या होगा 1, ठीक है। फिर कुछ और भी मुझे नोट्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वाइल जब तक मेरा टेम्प नॉट इक्वल टू नल है एंड टेम्प का नेक्स्ट भी नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट नोड से तो हमें कुछ मतलब नहीं है। तो ये एक हमारी कंडीशन हो सकती है, ब्रेकिंग कंडीशन। अब उसके बाद मुझे पूरा लूप चलाना है। तो टेम्प है मेरे पास हेड का नेक्स्ट, मतलब टेम्प फिलहाल यहाँ पे है। तो मैं क्या काम करूँगी, मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेती हूँ। जैसे करंट वैल्यू ले ली मैंने, टेम्प की वैल्यू, ठीक है। टेम्प की जो वैल्यू है वो करंट वैल्यू है, और इसके पोस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। प्रीवियस तो लिया है, पोस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्प की जो वैल्यू है उसके नेक्स्ट की जो वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा और इसमें 1 आ जाएगा। तो लेट मी राइट समथिंग। जैसे यहाँ पे करंट क्या है 8, प्रीवियस क्या है 1 और पोस्ट क्या है 6, ठीक है, फॉर दिस टाइम। तो इतनी बात हमें समझ आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ, ठीक है, चेक करेंगे कि हमारा जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू अगर छोटा है प्रीवियस से एंड करंट वैल्यू छोटा है पोस्ट से, मतलब बेसिकली दोनों से ही वो अगर लेस है तो हम उसको स्टोर कराएंगे, बट इसका इंडेक्स तो हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर ना हम एक इंडेक्स भी ले लेंगे साथ में, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी 2, क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट किया है 1 2। तो एक काम करेंगे, एक अपना एरे लेंगे, ठीक है, एक वेक्टर एरे लेंगे जिसमें मैं अपने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स स्टोर कराऊंगी सीपी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मेरे पास एडिशनल आ चुकी हैं, राइट। अब क्या काम करना है, तो इस सीपी में मैंने स्टोर करा दिया, सीपी में मैंने पुशबैक किया, क्या पुशबैक किया, इंडेक्स, राइट। सीपी में मैंने पुशबैक किया इंडेक्स, और उसके बाद मेरे पास क्या आ चुका है यहाँ पे 2। अदरवाइज एल्स इफ, अगर मेरे पास जो करंट है वो बड़ा है प्रीवियस से, या फिर मेरे पास जो करंट है वो बड़ा है पोस्ट से, ठीक है। अगर दोनों ही चीजें यहाँ पे बड़ी आती हैं तो व्हाट आई कैन डू, सीपी में मैंने पुशबैक करा दिया फिर से इंडेक्स, क्योंकि ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकता है। अब मुझे आगे इसमें बढ़ना है तो मैं क्या काम करूंगी, सबसे पहले तो मैं टेम्प को स्टोर कराऊंगी टेम्प के नेक्स्ट में, क्योंकि टेम्प को आगे बढ़ाना है मुझे। फिर उसके बाद अपना जो प्रीवियस पॉइंटर था, यानी कि जो प्रीवियस वेरिएबल है उसमें मैं करंट डाल दूंगी, ठीक है, क्योंकि करंट तो बाद में अपडेट करना ही पड़ेगा हमें। ओके, इतना काम हो गया। फिर मैं इंडेक्स को प्लस प्लस कर दूंगी, ठीक है, आई विल डू इंडेक्स प्लस प्लस हियर। तो अब मेरे पास एक इंडेक्स भी बढ़ चुका है। तो इतना काम करने के बाद मेरा एक स्टैंडर्ड एल्गो डिजाइन हो गया, ठीक है। कितना सिंपल था, है ना। अगर आप आराम से इसको एक एक स्टेप को समझोगे कि हाँ भाई करंट की क्या वैल्यू है, फिर उसके बाद पोस्ट की क्या वैल्यू है, यू विल जस्ट ड्राई रन, तो और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो करंट इज ग्रेटर देन सब कुछ, यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, ठीक है, 2 कंडीशंस को डिज़ाइन किया है। फिर ये कुछ अपडेशंस हैं। अब क्या करना है मुझे, अब मेरे पास एक डिज़ाइन हो चुका है मेरा एरे, ठीक है। सो लेट्स सपोज अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से है 3 5 6, ठीक है, जो मेरा पहले क्वेश्चन में बना था। तो इसको एक बार देखते हैं। तो मैं इसके ऊपर पूरा फॉर लूप चलाऊंगी इंटीजर आई इक्वल टू 1 से, ठीक है, आई इक्वल टू 1 से मैंने चलाया लूप, और मैं कहाँ तक जाऊंगी, लेस देन सीपी डॉट साइज, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर इसका साइज 3 है तो मैं 3 से लेस जा सकती हूँ, ओके। देन आई प्लस प्लस,
तो i इक्वल टू 1 से मैंने चलाया CP के साइज से लेस तक। अब मुझे क्या काम करना है, 5 को 3 से कंपेयर करना है, माइनस करके 2 आया, फिर 6 को 5 से करना है, फिर 1 आया। तो इस तरीके से जो मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है मुझे, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया मिनिमम इक्वल टू इंट मैक्स, ठीक है। और ये तो हम सब जानते हैं कि हम जब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो हम मैक्सिमम को स्टोर कराते हैं। तो अब मुझे मिनिमम को अपडेट करना है, मिनिमम लेना है मुझे किस में से, जो पहले का मिनिमम था एंड CP ऑफ i माइनस CP ऑफ i माइनस 1, ठीक है। i और i माइनस 1 में से माइनस किया मैंने तो 2 आया पहले, तो मिनिमम में 2 स्टोर हो जाएगा। फिर 6 में से 5 माइनस होगा, 1 आएगा, तो फिर मिनिमम में अपडेट होके फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस मैंने चला दी, तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे कैसे मिलेगी, इंटीजर मैक्सिमम क्या होगा। देखो ये तो सोचने वाली बात है कि ये जो पहला एग्जाम्पल है, सी जो भी मेरी वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे 3 है और ये 6 है, तो जो मेरा फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा और जो मेरा लास्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट एंड लास्ट क्रिटिकल पॉइंट, तो ये जो पॉइंट्स होंगे मेरे, इनके बीच की डिस्टेंस ही मैक्सिमम होगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर कि जो मेरा फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है और जो मेरा लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस को ही हम मैक्सिमम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। या इट इज क्लियर। तो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मेरी डिस्टेंस होगी CP ऑफ, जो मेरा CP का साइज है, 3 साइज है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो CP ऑफ 2 माइनस CP ऑफ 0, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है मेरी, ये मेरी मैक्सिमम डिस्टेंस है। एंड बस फिर क्या रिटर्न करना है मुझे, तो रिटर्न क्या करेंगे, मिनिमम कॉमा मैक्सिमम। सो दिस इज हाउ द होल एल्गोरिथम लुक्स लाइक। अब इसका फटाफट से कोड लिख लेते हैं। इसमें एक छोटा सा अपडेशन और है जिसकी हेल्प से हम और भी ज़्यादा स्पेस को रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, वो भी आई विल लेट यू नो। या सो द फर्स्ट थिंग इज लिस्ट नोड द टेम्प वेरिएबल and the current one, no it is the previous। तो प्रीवियस में क्या आएगा, हेड का वैल्यू मैंने स्टोर करा लिया। देन उसके बाद क्या करना है, चलो एक वाइल लूप चलाते हैं। कब तक, जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल एंड टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। एंड व्हेन आई एम हियर, सबसे पहले करंट को स्टोर करा लेते हैं, टेम्प का वैल्यू, एंड पोस्ट एक ले लेते हैं टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ओके, टेम्प के नेक्स्ट का वैल्यू, राइट। अब चेक करते हैं कि हमारा जो करंट है अगर वो बड़ा है प्रीवियस से भी एंड हमारा करंट बड़ा है पोस्ट से भी, तो हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स ले लेते हैं, इंटीजर इंडेक्स इक्वल टू 2 एंड वेक्टर ले लेते हैं एक CP, ठीक है। CP इज फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। एंड अब मुझे क्या करना है, CP में मुझे पुशबैक कर देना है इंडेक्स, राइट। एल्स इफ अगर मेरा करंट छोटा है प्रीवियस से एंड मेरा करंट लेस है पोस्ट से भी, तो इट इज़ अ लोकल मैक्सिमा, सॉरी इट इज़ लोकल मिनिमा। तो CP में मैंने पुशबैक किया इंडेक्स, राइट। अब कुछ नहीं, इतना हो गया तो टेम्प को आगे बढ़ा दो, ठीक है। प्रीवियस वाले को करंट फिर से शेड्यूल कर दो एंड इंडेक्स प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ये काम चीज़ें हो गई मेरी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप हियर इज कि मुझे सबसे पहले चेक करना है कि क्या क्रिटिकल पॉइंट का साइज 0 है, मतलब एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला, या फिर क्रिटिकल पॉइंट का साइज 1 है, क्योंकि एक क्रिटिकल पॉइंट से भी कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो रिटर्न कर दिया मैंने -1, -1, राइट। अभी एज केसेस मैंने नहीं लिखे हैं ऊपर। मुझे रन कराना है i इक्वल टू 1 से i इज लेस देन CP डॉट साइज, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने रन किया। मुझे मिनिमम लेना है सबसे पहले, सो लेट्स टेक अ मिनिमम
इज इक्वल टू इंटीजर मैक्स इंटीजर राइट. सो दिस इज माई मिनिमम. एंड अब मुझे क्या करना है, मिनिमम को फिर से रीअसाइन करना है टू मिनिमम ऑफ मिनिमम कॉमा दैट CP ऑफ I माइनस CP of I minus 1. राइट, दिस इज हाउ माई मिनिमम विल बी अपडेटेड. अब मुझे एक मैक्सिमम वेरिएबल लेना है जिसमें मैक्सिमम होगा और आई कैन से CP डॉट साइज -1 माइनस CP ऑफ 0. ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस. अब मुझे रिटर्न करना है मिनिमम कॉमा मैक्सिमम. ठीक है, तो ये तो एक स्टैंडर्ड वे हो गया, लेकिन इसमें भी एक चीज़ अभी मिसिंग है जो हमारे एज केसेस हैं. लिसन, अगर मेरे पास हेड नहीं है, ठीक है, मतलब अगर लिंक लिस्ट का हेड नहीं दिया हुआ है, एम्प्टी लिंक लिस्ट है, अगर हेड का नेक्स्ट नल है इसका मतलब एक ही नोड है, या फिर हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है इसका मतलब दो नोड है यहाँ पे, या फिर हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है. ठीक है, तो इसका मतलब है 3 नोड्स हैं. तो अगर 1 2 3 नोड्स होते हैं या फिर एम्प्टी लिंक लिस्ट होती है तो हमें क्या रिटर्न करना है इस केस में, रिटर्न -1 कॉमा -1. क्लियर. तो देखो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर मेरे पास एम्प्टी लिंक लिस्ट है या फिर उसमें सिर्फ एक नोड है या फिर उसमें 2 नोड हैं या फिर वहाँ पे 3 नोड्स हैं, इन तीनों ही केसेस में हमारे पास -1 रिटर्न होगा, बिकॉज ये कंसिडर लेंगे नहीं हम लोग और एक नोड से काम हमारा नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए. राइट, तो आई होप इट इज़ क्लियर. तो अब एक बार हम इसको रन करते हैं, बट मेक श्योर रन करने से पहले आप ड्राई रन ज़रूर करो कोड को, जिससे ना आपको थोड़ा क्रिस्टल क्लियर होंगी चीज़ें कि हाउ द पॉइंटर्स आर मूविंग, हाउ द वैल्यूज आर अपडेटेड. ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट अप्रोच. ठीक है, ड्राई रन ज़रूर करना और एकदम कॉपी पेन पे लिख के कैसे कौन सा पॉइंटर अपडेट हो रहा है. ठीक है, तो हमारा एक एरर आ चुका है जो कि एक सिंटैटिकल एरर है, तो बैक. ठीक है, BACK मैंने नहीं लगाया था. राइट, सो इट इज़ एक्सेप्टेड एज यू कैन सी. 1 3 केस नंबर 3 3 3 केस नंबर 4 -1. ठीक है, लेट्स क्विकली सबमिट दिस. सो इट इज़ एक्सेप्टेड. अभी मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ. देखो जैसे कि यहाँ पे जो मेमोरी स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 23.84% ही सिर्फ बीट किया है अभी, और 119 MB का हमने स्पेस लिया है. तो हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं. सो सी व्हाट आई विल डू कि देखो हमारा स्पेस जा कहाँ रहा है, जो हमारा मेन मेमोरी का स्पेस है वो हमने सिर्फ एक वेक्टर को बनाने में यूज़ किया है, क्योंकि वेरिएबल्स इतना स्पेस नहीं ले रहे हैं. जो हमारे वेक्टर्स बने हैं जिसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को स्टोर किया है वो सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं. अब क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. सो लिसन, मैं एक बार इनपुट लिख लेती हूँ, देन आई विल डेफिनेटली 5 3 1 2 5 1. ठीक है, 5 3 1 2 5 1 एंड 2. ठीक है, दिस इज आवर इनपुट. अब मुझे क्या करना है, मैं क्रिटिकल पॉइंट्स को स्टोर क्यों करा रही हूँ, जिससे मैं मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड कर सकूँ. तो देखो इतना तो श्योर है कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का डिफरेंस होगा. ठीक है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट क्रिटिकल पॉइंट को ही स्टोर करा लूँ. ठीक है, एक हमें आइडिया मिल गया. मिनिमम कैसे निकलेगा? मिनिमम में मुझे हर बार देखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है
तो इससे जस्ट पहले वाले जो क्रिटिकल पॉइंट की डिस्टेंस है, क्या वो मिनिमम तो नहीं हो गई है? तो बार बार देख के हमें अपडेट करना पड़ेगा कि पहले वाले जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 1 है, और क्या पता अभी जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच की, क्या वो मिनिमम हो गई है? तो बार बार वी विल कंटिन्यूसली सी एंड अपडेट इट। तो मिनिमम हम क्या करेंगे? कंटिन्यूस अपडेशन, कंटिन्यूस अपडेशन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब इसको हम डिजाइन कैसे करेंगे? सी, हमें यहाँ पे कुछ एक पॉइंटर्स को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, एक मैंने फर्स्ट इंडेक्स वेरिएबल ले लिया जिसको स्टार्टिंग में 0 रखते हैं। एक मैंने ले लिया प्रीवियस इंडेक्स, प्रीवियस क्रिटिकल इंडेक्स यू कैन से, तो वो भी स्टार्टिंग में 0 ले लिया। तो अब जैसे जैसे हम मूव करेंगे टेम्प को लेके, वैसे वैसे हम प्रीवियस इंडेक्स को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे अंडर द वाइल लूप आप यहाँ पे एक कंडीशन लिखोगे कि इफ प्रीवियस इंडेक्स इज इक्वल टू 0। अगर प्रीवियस इंडेक्स 0 है तो मतलब क्या है? ये फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया है आपने, क्योंकि प्रीवियस इंडेक्स अगर 0 है अभी, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया है। तो हमें क्या करना होगा? इसमें फर्स्ट इंडेक्स को अपडेट करना है। फर्स्ट इंडेक्स को अपडेट करके मुझे यहाँ पे करंट इंडेक्स रखना है। ठीक है, करंट इंडेक्स जो भी रहेगा यहाँ पे, और प्रीवियस इंडेक्स को भी अपडेट कर देना है इक्वल टू करंट इंडेक्स। ठीक है, तो जिस भी इंडेक्स पर आप खड़े हो उसको यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है। और अदरवाइज अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो एल्स, मतलब प्रीवियस इंडेक्स अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब है पहले कोई भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट हो चुका है, अब ये सेकंड वाला है। तो अगर सेकंड वाला है, जैसे मान लो यहाँ पर फाइंड आउट हुआ, तो ये तो फर्स्ट इंडेक्स हो गया, लेकिन उसके बाद अगर कोई फाइंड आउट हुआ क्रिटिकल पॉइंट, सपोज ये फाइंड आउट हुआ, तो आपको क्या करना है? सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे? मिनिमम ऑफ जो पहले की मिनिमम डिस्टेंस थी वो, और जो करंट इंडेक्स अभी है आपका वो, माइनस जो प्रीवियस इंडेक्स था। ठीक है, करंट इंडेक्स माइनस प्रीवियस इंडेक्स करोगे तो एक डिस्टेंस निकलेगी, और उसको मिनिमम से कंपेयर करा के स्टोर कराना है। तो इससे आपका मिनिमम निकल आएगा। ठीक है, तो लेट्स सी दिस इन द कोड। ठीक है, कोड में हम लोग कैसे चेंजेस करेंगे? सी, इंटीजर मिनिमम, इंटीजर मैक्स। व्हाट आई विल डू हियर इज कि ये वाला वेक्टर तो मुझे हटाना है, और इसकी जगह मुझे लेना है एक तो फर्स्ट इंडेक्स 0 और प्रीवियस इंडेक्स 0, और एक मुझे यहाँ पे लेना है करंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये मैं वाइल लूप के अंदर ही ले लेती हूँ, करंट इंडेक्स। ठीक है, करंट इंडेक्स मेरा क्या होगा? जो भी इंडेक्स की वैल्यू है वो मेरा करंट इंडेक्स है। ठीक है, जैसे अभी इस समय 2 रहेगा, फिर करंट इज लेस देन और ग्रेटर देन देख लेंगे, तो सीपी में नहीं स्टोर कराते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही मैं कंडीशंस को एक ही जगह लिख देती हूँ, क्योंकि दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो हमें उसे कंसिडर करना है। तो यहाँ से मैंने इसको हटा के और ऊपर ही ये कंडीशन पेस्ट कर दी है। ओके, सो इफ करंट लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है तो उस हिसाब से हम देखेंगे। अब मुझे क्या यहाँ अपडेट करना है? जो भी मेरे पास अगर प्रीवियस इंडेक्स है, अगर वो 0 है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट इंडेक्स है। ओके, लेट मी ऐड अ कमेंट हियर। फर्स्ट इंडेक्स मिल गया मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू करंट इंडेक्स, फिर प्रीवियस इंडेक्स को भी मैं अपडेट कर दूंगी, करंट इंडेक्स। ओके,
और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आप सिंपली ऐसे रन करते जाओ बस। एंड सी एल्स कंडीशन में क्या लिखोगे, एक मिनिमम पॉइंटर लेना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम ले रखा है ऊपर, तो उस मिनिमम को अपडेट करना है, मिनिमम कॉमा जो पहले से मिनिमम था और जो आपका अभी करंट इंडेक्स है एकदम, और इससे पहले जो प्रीवियस इंडेक्स था, ठीक है, और फिर से प्रीवियस इंडेक्स को अपडेट कर देना है टू करंट इंडेक्स, क्योंकि अभी आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर खड़े हो, राइट। तो प्रीवियस इंडेक्स को भी अपडेट कर दिया टू करंट इंडेक्स, और इस तरीके से हमारा फर्स्ट इंडेक्स मुझे मिल चुका है और मिनिमम भी डेफिनेटली अपडेट हो रहा है। तो अब ये सीपी का साइज वगैरह तो मुझे कुछ नहीं देखना, लूप भी नहीं चलाना, ठीक है, सिर्फ ये मैक्सिमम के लिए मुझे क्या करना है, जो भी आपका प्रीवियस इंडेक्स आएगा उसमें से मुझे फर्स्ट इंडेक्स को माइनस करना है, ठीक है। लेट्स चेक। सो इट इज़ रनिंग फाइन टू 3 टेस्ट केसेस, बट एक यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ किया, तो क्या आ रहा है मेरा, -1 -1। सो व्हाट आई विल डू हियर इज इंटीजर मैक्सिमम को हटा के यहाँ पे -1 ले लेते हैं, और मैक्सिमम के लिए 0 आ रहा है, तो मैक्सिमम के लिए अगर 0 है, ठीक है, ठीक है, अगर ये 0 है तो -1 कर दो, अदरवाइज ये सेम वैल्यू रहने दो, ठीक है। लेट्स क्विकली रन दिस। ओके, सॉरी, इफ इट इज देयर, अच्छा, तो यहाँ से एक कंडीशन में लगा लेती हूँ कि इफ मैक्सिमम इक्वल टू 0 है तो रिटर्न, तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या कर देनी है, तो मैक्सिमम की वैल्यू -1 करनी है, एंड मिनिमम की वैल्यू तो इंटीजर मैक्सिमम ही रहने देते हैं। और यहाँ पर आकर मैं चेक कर लेती हूँ कि इफ़ मिनिमम इज़ नॉट इक्वल टू इंटीजर मैक्स, ठीक है, अगर इंटीजर मैक्स के इक्वल नहीं है तभी इसको अपडेट करना है, ठीक है, तभी इसको अपडेट करना है, अदरवाइज नहीं करना, राइट। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू नहीं है तो इसको अपडेट करो एंड इस तरीके से रिटर्न करो, ठीक है। अगर इस तरीके से है तो रिटर्न करो, अदरवाइज क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है -1 -1, राइट। सो आई होप इट शुड वर्क फाइन नाउ, ठीक है, रन करके देख लेते हैं। Yeah, all the test cases are passed, so let's quickly submit this code. Yeah, as you can see now it beats 79% and in the runtime 85%, so it is more optimized code. So I hope guys you have learned something from this video. If so, please make sure to like my video and subscribe my channel, and do share it with your friends so that they can also see this amazing content, and also promote them to do the LeetCode daily questions. It is one of the question on 5th of July. So yeah, till then keep learning and keep exploring. See you soon in the next video.